हेलो स्टूडेंट, एग्री जोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रवि कुमार। अपने एक महत्वपूर्ण वैकेंसी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, एफसीआई की, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें काफ़ी स्टूडेंट है वो वेट करते रहते हैं वैकेंसी आने का, फिर एग्ज़ाम रिजल्ट, ये सब बातें इसमें मैटर होती हैं। अपने आज का जो वीडियो का उद्देश्य है कि सभी बच्चों के संशय बना हुआ है कि एफसीए की वैकेंसी आई है या नहीं आई, क्योंकि बहुत सारी जो फर्जी वेबसाइट है या फिर जो ऐसे कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है, लेकिन ऐसी अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है। तो उसके बीच में अब स्टूडेंट को कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, अब वो तैयारी करे या न करे या कितने टाइम में वैकेंसी आएगी। तो इसी बीच अपने इन सभी चर्चा के लिए ये वीडियो लेके आए हैं, तो अंत तक बने रहिए आप सभी। तो एफसीए की अभी जो लास्ट वैकेंसी थी वो 2022 की थी। 2022 की वैकेंसी है वो 2023 के अंदर कंप्लीट हुई और अभी तक दोबारा कोई वैकेंसी नहीं आई है, उससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन अभी अवेलेबल नहीं है। जो आपको पोस्टें बताई जा रही है 15,000, 16,000, 20,000, वो एक आइडिया है केवल और केवल। आपको एक ऐसे बताया जा रहा है कि इसके लगभग अबाउट है वो पोस्टें आएगी। ऐसा अभी कोई घोषणा नहीं है कि पूरी जितनी पोस्टें खाली है वो एफसी है वो आपको पूरी की पूरी पोस्टों पे वैकेंसी कराएगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सबको एक सिस्टम देख के ही वो वैकेंसी है वो जारी करते हैं। और जितनी खाली पोस्ट आपको सूचना मिलती है, जी सर हमने वहां से सुना कि पोस्ट है वो खाली पड़ी है, इतनी पोस्टें खाली पड़ी है इस डिपार्टमेंट में, जनरल में, टेक्निकल में, मैनेजर में, तो ऐसी जरूरी नहीं है कि जितनी खाली पड़ी है उतनी वैकेंसी आए। इन्हीं के बीच अपने एफसीए की जो वैकेंसी है उसका अपने एनालिसिस करते हैं कि कैसे उसका एग्जाम होता है और आपको तैयारी कैसे करनी है, आगामी वैकेंसी है वो कब तक आउट होगी और उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और पेपर होने की संभावना है वो कब तक रहेगी। तो इन्हीं के वजह हमने चलते हैं 2022 की वैकेंसी के ऊपर अपने थोड़ा विचार विमर्श करते हैं। जो आधार है अपना यही रहने वाला है, क्योंकि इसके अलावा अपने नहीं कह सकते कि अपने पास कोई आधार है या फिर इससे रिलेटेड अपने पास कुछ है। तो जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो कैटेगरी थर्ड की वैकेंसी आई थी, कैटेगरी थर्ड की जो वैकेंसी आई थी, इसमें बहुत सारी पोस्टों पर एग्जाम है वो होता है जिनकी अपने बात करेंगे आगे। लेकिन कैटेगरी थर्ड के अंदर कौन कौन सी पोस्ट के अंदर एग्जाम होता है या कौन सी पोस्ट आती है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है और प्रोसीजर क्या रहता है, तो देखो इसमें आपकी सिविल इंजीनियरिंग की भी पोस्ट रहती है। अब सिविल इंजीनियरिंग के अंदर लास्ट टाइम में नॉर्थ जोन के अंदर ये एक एनालिसिस आधार लेके आए अपने नॉर्थ जोन का, किसका, नॉर्थ जोन का। अब नॉर्थ जोन के अंदर देखें कि जो सिविल इंजीनियरिंग है इसकी जो वैकेंसी थी लास्ट टाइम तो ओनली फॉर एक थी और उसमें मैक्सिमम एज लिमिट रहती है वो आपकी 28 ईयर रहती है। इलेक्ट्रिकल की भी पोस्ट आती है, लेकिन पिछले साल नॉर्थ जोन में इससे संबंधित कोई पोस्ट नहीं थी। स्टेनो ग्रेड सेकंड में 4 पोस्ट थी। अब अपना जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए, एग्रीकल्चर जो टेक्निकल है, टेक्निकल पोस्ट जिसका पोस्ट कोड क्या होता है, एफ होता है। पोस्ट कोड हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप नोटिफिकेशन पढ़ रहे हो या फिर कोई भी आप सूचना पढ़ रहे हो। अब कैटेगरी थर्ड और एजी थ्री, इन दोनों के अंदर आपको बहुत सारी पोस्टें मिल जाएगी, लेकिन आपकी पोस्ट का कोड क्या है, आपने कौन सा फॉर्म भरा है, उससे रिलेटेड सूचना है या नहीं है, और उस सूचना क्या है तो उसके बारे में आपको
कोड हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जिसकी पिछले बार जो पोस्ट थी वो कितनी थी, 87 थी। जिसकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 रहती है आपकी। और एग्रीकल्चर थर्ड में जो डिपो की है, या एग्रीकल्चर जो जो एजी थर्ड है, या फिर जो हिंदी की है, इसमें 3 पोस्ट आई थी। कुल पोस्ट थी वो 328 पोस्ट थी नॉर्थ जोन की। ऐसे ही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी जोन की अलग अलग वैकेंसी आती है। आप केवल एक ही जोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सर हम 2 जोन से कर लें या 3 से कर लें, कहीं ना कहीं नंबर पड़ जाएगा, पेपर दे लेते हैं, ऐसा नहीं होता। आप एक बार में एक फॉर्म में एक ही जोन से अप्लाई कर सकते हो और उस पोस्ट से ही आप पेपर दे सकते हो। नेक्स्ट अपने क्वालिफिकेशन पर चर्चा करते हैं। अपना मेन जो टर्म है वो टेक्निकल का है। AG3 टेक्निकल में जो कोड F की पोस्ट है, इसमें जो मुख्यतः जो स्टूडेंट आते हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर के आते हैं, और बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो एलिजिबल है इसके लिए, बिल्कुल है। और इसके साथ आपकी जो बीएससी है बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फूड साइंस से है तो भी आप एलिजिबल हो। और बीटेक वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। अब इस वैकेंसी में पिछली बार जो फॉर्म भरे गए थे वो फॉर्म थे लगभग 2,88,000, 2,88,000 फॉर्म थे। और उसमें से उस फॉर्म में से 1,00,000 फॉर्म है वो टेक्निकल पोस्ट के लिए भरे गए थे। कितने? 1,00,000 फॉर्म टेक्निकल के लिए भरे गए थे। तो अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन अच्छा है, लेकिन आपकी मेहनत और आपकी जो प्रिपरेशन है उस पर डिपेंड करता है। आगे इसमें एक और बड़ा लॉजिक आने वाला है। अपने आगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो देखेंगे कि पेपर है वो आपका किस सब्जेक्ट में होता है, कितने पेपर होते हैं, आगे इसमें अपने देखेंगे। 1,00,000 फॉर्म केवल और केवल 2,00,000 में से, 2,88,000 में से 1,03,400 के समथिंग फॉर्म है वो ओनली फॉर टेक्निकल पोस्ट के थे, कोड F की पोस्ट से। अब एग्रीकल्चर वाले ऐसा तो नहीं है कि एग्रीकल्चर वाले ही है इसमें आपको, क्योंकि बीएससी वाले भी तो इंक्लूड है, जो बॉटनी से है, जूलॉजी से है, बायोटेक्नोलॉजी से है, केमिस्ट्री से है, या फिर माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, ये सब इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। ये एलिजिबल होता है इस पोस्ट के लिए, और इनके लिए जो सब्जेक्ट वाइज है वो बहुत फायदा रहता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है, या इनका जो प्रोसेस में क्या क्या आपको पेपर है या फिर इंटरव्यू है वो पास करना होगा, या उसकी कितनी आपको आवश्यकता है तैयारी की। तो देखो अब इसमें देखो कि द ऑनलाइन टेस्ट विल बी फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम रहता है इसका, हमेशा हमेशा ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट आपका होता है इसमें। अब इसमें देखो अपने टेक्निकल के लिए देखते हैं। तो टेक्निकल की पोस्ट में जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, पेपर सेकंड के अंदर आपके 2 पार्ट होते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर कैसे होते हैं जी? पेपर फर्स्ट के अंदर जो सिलेबस रहता है आपका वो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 आपके मार्क्स रहते हैं, और 20 मिनट इसमें आपको टाइम मिलता है। रीजनिंग के ये सेम पैटर्न रहता है, सेम टाइम रहता है, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में भी ये सेम टाइम रहता है। और जनरल स्टडी के इकोनॉमी के आपको 25 क्वेश्चन, और जनरल साइंस 10वीं लेवल तक के आपको 10 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। जो एनसीईआरटी के 10वीं तक के आपके साइंस है वो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो तो ये 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं।
और करंट अफेयर के भी 5 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के भी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर के जनरल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डीपली नहीं पूछे जाते, तो आपके 45 क्वेश्चन इस पार्ट के भी रहते हैं। अब देखो पेपर के बारे में। अब इसमें देखो, पेपर इज कॉमन फॉर पोस्ट कोड ABDEFGH। अब इसीलिए मैं कह रहा था, आप जिस पोस्ट से अप्लाई कर रहे हो उसकी आपके पास जो पोस्ट कोड है वो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि पेपर फर्स्ट कॉमन फॉर पोस्ट ABDE और FG एंड H, इनके लिए सबके लिए कॉमन रहने वाला है, जिसमें पेपर फर्स्ट में आपको 120 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं और 120 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और आपके पास टाइम होता है 90 मिनट, जिसका पार्ट डिवाइडेशन मैंने बता दिया है। और पेपर सेकंड जिसके अंदर आपको 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है। और पेपर थर्ड, आप पेपर थर्ड सर क्या पेपर सेकंड क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल होते हो पेपर थर्ड के लिए? नहीं, जो पेपर फर्स्ट है इसका रिजल्ट आने के बाद आप पेपर सेकंड के लिए एलिजिबल होते हो, उसी दिन आपका पेपर थर्ड हो जाता है। पेपर थर्ड के अंदर पेपर फर्स्ट तो आपका बिल्कुल जो पेपर फर्स्ट हुआ था उसके अंदर जो सिलेबस था बिल्कुल वो सेम ही पैटर्न रहने वाला है पेपर सेकंड के अंदर, लेकिन पेपर थर्ड के अंदर आपको जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, जैसे एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए क्या रहता है, एक तो आपका सब्जेक्ट रहेगा एग्रीकल्चर प्लस बायोलॉजी। अब सर बायोलॉजी में क्या आएगा, तो बायो में आपको बॉटनी भी पढ़नी पड़ेगी और जूलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट के आते हैं बायो के। बायोलॉजी के आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन 80% रेशियो है वो किसका रहता है, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। अब सर बॉटनी और जूलॉजी पढ़े कौन से, बॉटनी और जूलॉजी है वो आपका एनसीईआरटी बेस रहता है, और एनसीईआरटी की आप 11th और 12th की बुक को अच्छे तरीके से पढ़ लें तो आपका इसमें जो सिलेक्शन है उसके होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन है वो वहीं से उठाए जाते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो नीट के भी होते हैं, जो नीट एग्जाम से उठाए जाते हैं, ओल्ड एग्जाम से। तो आप ओल्ड एग्जाम जो नीट के हैं वो बायोलॉजी के क्वेश्चन भी एक बार रिवाइज है वो जरूर करें। अब पेपर सेकंड है उसके लिए आपको 60 मिनट मिलते हैं। और अब एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट या फिर जो भी स्टूडेंट एफसीए की वेट कर रहे हैं उनके लिए वैकेंसी के बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि वैकेंसी आपकी आएगी नवंबर तक, वैकेंसी आएगी नवंबर तक, और आपका प्री एग्जाम होगा दिसंबर लास्ट या जनवरी में, दिसंबर लास्ट या जनवरी के अंदर आपका एग्जाम होगा। जो प्री एग्जाम है या फर्स्ट एग्जाम है, उसके बाद जो आपका सेकंड एग्जाम रहता है, सेकंड एग्जाम आपका होगा मार्च में, मार्च हो सकता है लेट भी हो जाए, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम हो जाता है। जनवरी में पेपर हुआ आपका, फरवरी में रिजल्ट आएगा, और उसके जस्ट बाद मार्च में आपको जो मेन एग्जाम है, सेकंड है या जो थर्ड एग्जाम है, दोनों एक ही दिन होंगे, वो एग्जाम भी आपका हो जाएगा। पिछली बार क्या हुआ, 28 फरवरी को रिजल्ट आया, 28 फरवरी को रिजल्ट आया, रिजल्ट के नोटिफिकेशन से पहले आपके मेंस के एडमिट कार्ड के मैसेज आ गए 3 दिन बाद, सिर्फ 3 दिन टाइम दिया था इन्होंने मेन एग्जाम के लिए, मेन एग्जाम के लिए 3 ही दिन देते हैं। आपका जैसे ही फर्स्ट पेपर का रिजल्ट आया आप क्लियर हो, 3 दिन बाद आपका मेन एग्जाम है। तो इस भ्रम में न रहें आप कि हम पेपर फर्स्ट का एक बार वेट करते हैं जैसे रिजल्ट आएगा
उसके हिसाब से हम आगे मेंस की तैयारी करेंगे। तो इस आप एक मिथ्या को छोड़ दीजिए और आप इसके लिए साथ में ही तैयारी है वो शुरू रखिए। यदि आपको IBPS की आप तैयारी कर रहे हो तो इससे में तो और ही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रीजनिंग है, इंग्लिश है, या जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है वो तो आपका सेम पार्ट जो IBPS में है उसका सेम इसमें रहने वाला है। और पेपर सेकंड में इसमें एक ही लोचा है बायोलॉजी, जिसका 80% रेशो रहता है, और 20 क्वेश्चन जो भी आपके एग्रीकल्चर के आते हैं, 20 या 25 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, वो आपके एग्रीकल्चर के करंट अफेयर से आते हैं। लगभग करंट के क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो आपको करंट है वो जरूर पढ़ना है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो करंट अफेयर है एग्रीकल्चर का, जिस टाइम एग्जाम हो उससे आप पिछले 3-4 महीने पहले का आप करंट अफेयर है वो अच्छे से क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन एग्रीकल्चर के ज्यादा आते हैं तो आपके डाटा के क्वेश्चन आते हैं, प्रोडक्शन के क्वेश्चन हो गए, एरियाज के, जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपके हमेशा के लिए रहते हैं। और जो करंट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी है वो भी आपके लिए इसमें ऐड किए जाते हैं। आप मेन अभी फोकस कीजिए कि प्री आपका चल रहा है तैयारी बढ़िया, उसके साथ आप अपनी बायोलॉजी है जो बॉटनी और जूलॉजी है उसको अच्छे से कवर कर ले, और करंट अफेयर है वो साथ साथ पढ़ते रहे ताकि आगे दिक्कत ना आए, क्योंकि टाइम रहा है 1 महीने 2 महीने वैकेंसी आ जाएगी, उसके 2 महीने बाद आपका प्री एग्जाम है। तो उस प्री एग्जाम से पहले आप अपनी तैयारी है वो पूरी रखिए, और इससे आगे जैसे ही वैकेंसी आती है या अदर वैकेंसी आती है तो आपके लिए जरूर एक नोटिफिकेशन, आपके लिए एक चर्चा का जो वीडियो है आपके साथ लाइव जैसे भी हम साझा जरूर करेंगे। तो जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो अपना एग्रीजोन इंस्टीट्यूट का जो चैनल है वो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको मिल सके, नोटिफिकेशन है वो आ जाए, ताकि कोई वैकेंसी आती है, एग्रीकल्चर की रेयर वैकेंसियाँ होती है, तो जो भी वैकेंसी आती है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उससे अपडेट रह सकें। और जैसे ही FCI की वैकेंसी आती है आपको जरूर बताया जाएगा, और एक वीडियो आपका इसका सब्जेक्ट एनालिसिस और सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें और क्या पढ़े इस पर भी आपकी रहेगी। तो तब तक दीजिए इजाजत, बने रहिए एग्रीजोन बीकानेर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।